हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई आज अपनी है पहली क्लास मॉड्यूल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा 1D मोशन। काइनेमेटिक्स का क्या है कि काइनेमेटिक्स के अंदर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है ना। कि मतलब मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो काइनेमेटिक्स पूरी काइनेमेटिक्स को छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं समझ में आ रही है, नहीं करूंगा, है ना। तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन बनने लगेंगे। बस बात यह है कि सॉल्यूशन पूरा देख लेना। मैं पहले भी बताया था, इंट्रो के अंदर भी बताया था कि ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मिल ही रही है। इसके अलावा आपको जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड, कि अपने को कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है, वो चीज भी मिलेगी। ठीक है, प्लस में आपको क्या मिलेगा, रिवीजन भी इसी में मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन को एक नए तरीके से सोल्व करने की अपने कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अगर तेरा बेसिक वीक है, तेरे को समझ में नहीं आता है, ठीक है, तेरे तू कुछ भी नहीं पढ़ा है, तेरे को मतलब तूने बेसिक बेसिक पढ़ा है लेकिन तेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो तेरे को ये सॉल्यूशन जरूर देखने चाहिए। ये सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, पूरी क्लास देख लेना। इसके अंदर बहुत सारी, मैं पहले बता रहा हूं कि ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है। ये इसके अंदर मैं तेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, सारी ट्रिक्स बताऊंगा और सारे मेथड बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। आज तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है अपने। ठीक है, जिसके ऊपर आ जाएगा क्या, ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है ना, ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है, ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लो और चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। क्या बोल रहा है कि मेरे पास में क्या है, एक मैन है, ठीक है, वो चल रहा है 30 मीटर पहले जाता है नॉर्थ की तरफ और 20 मीटर कहां जाता है, टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ। ठीक है, और लास्ट में वो जाता है 30√2 टूवर्ड्स कहां, साउथ वेस्ट जाता है। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता दो ओरिजिन से। देख इसमें ना, इसमें इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, लेकिन इसके अंदर फिर भी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कहां पे, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनाता है। एक टाइप का क्वेश्चन तो बनाता है जिसके अंदर आपको एक्सिस देगा, और एक जिसके अंदर डायरेक्शन देता है, जैसे कि इसमें दे रखी है। दोनों बताऊंगा, देखते हुए चलना। सबसे पहले तो डायरेक्शन बना ले। कैसे बनाऊंगा, NEWS। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है का भैया, ये बोल रहा है कि पहले तो ना 30 गया है कहां पे, नॉर्थ में पहले गया 30 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये गया 30 मीटर नॉर्थ में। कहा भैया, उसके बाद में कहा गया, उसके बाद भैया 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया है। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट गया कितना, 20 मीटर। तो तेरे को नहीं लगता 20 मीटर ऐसे चला गया होगा, 20 मीटर। कहा भैया, का भैया अब ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ना 30√2 कहां गया है, 30√2 कहां गया है, साउथ वेस्ट गया है। यानी साउथ वेस्ट का जब बोले तो इसका मतलब ये होगा साउथ और वेस्ट के बीच से निकलेगा, बीच से निकलेगा। साउथ और वेस्ट दोनों कहां पे है, का भैया दोनों 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री पे गया होगा, का भैया 45 से गया होगा अगर बीच में गया है तो। वेरी गुड। तो तेरे को नहीं लगता कि ऐसे कुछ जाएगा, का भैया कहां का, आपने ऐसे क्यों नहीं मिलाया। यानी कि अगर मैं पहले मैं बना दूं, एक्चुअल डायग्राम बना दूं, है ना, तो ये लो ऐसे मैं बना देता हूं। ठीक है, तो ये कितना गया है, 30√2 गया है। देख यही तो है साउथ वेस्ट, ये देख, यही तो है साउथ वेस्ट। तो मैंने ऐसे निकाला। कि भैया आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया। आपको नहीं लगता कि डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए था, इधर गया और इधर आ गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। आर्ट्स वाला है क्या जो तेरे को सीधा ऐसे देगा कि मतलब ऐसे घूम के आ गया, ये पॉसिबल नहीं है क्या। कहां भैया पॉसिबल है, लेकिन भैया मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये वाला है कि ये वाला है। तो भाई तू देख, ध्यान से देख कि जब ये 30√2 है, 30√2 है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, क्या 30 और 20 की कंडीशन में
ठीक है, ये 30√2 आ सकता है क्या? तो इस पे पाइथागोरस लगा के देख देख तो कितना आएगा कि भैया 30 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर करके और ये निकालूंगा ना तो 30√2 तो नहीं आएगा। तो 30√2 नहीं आएगा तो तू कैसे कह सकता है, कैसे कह सकता है कि मतलब ये ऐसे जीरो पे आएगा? कहां भैया, जीरो पे तो नहीं आएगा। आंखें खोल दिया आपने, अभी और खुलेगी देख। तो भैया अब इसको कैसे निकालूं मैं? यहां पे तो पाइथागोरस से नहीं लगा सकता। इसीलिए अगर तूने मेरा पहला लेक्चर देखा है ना, अगर तूने पहला लेक्चर देखा है तो मैंने वहां पे ये चीज बताई है, वेक्टर अप्लाई करना है। भैया वेक्टर से बॉर्डर लगता है, वेक्टर नहीं आता मेरे को, टेंशन मतलब बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। ये जो तरीका बताऊंगा हर जगह लगा देना, सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तेरे को आना चाहिए वेक्टर को शिफ्ट करना। भैया कैसे होता है, टेंशन मतलब सबसे पहले तो एक्सिस बना लेना, सबसे पहले तो एक्सिस बना लेना। ठीक है भैया बना ली। उसके बाद में देख यहां पे तेरे को 3 वेक्टर दिख रहे हैं क्या? भैया कौन कौन से? देख एक वेक्टर तो ये रहा, कहां भैया? दूसरा वेक्टर ये रहा, कहां भैया? और तीसरा वेक्टर है ये रहा, कहां भैया? तू ये बता दे एक नंबर वेक्टर का ओरिजिन कौन सा है? भैया ये यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे एंड हुआ है। वेरी गुड। भैया 2 नंबर का, 2 नंबर यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हुआ है। वेरी गुड। और 3 नंबर वाला का भैया यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हुआ है। वेरी गुड। अब तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को वेक्टर ऐसा का ऐसा उठाना है और इसका ओरिजिन कौन सा है ये, इसका ओरिजिन कौन सा है ये। तो कुछ नहीं करना, तेरे को ओरिजिन से ओरिजिन मिला देना है, शिफ्ट तेरे को पैरेलल करना है। ये याद रखना कि जैसे यहां पे खड़ा है तो यहां पे भी तेरे को खड़ा ही रखना पड़ेगा, यहां पे लेटा हुआ है तो वहां पे भी तेरे को लेटा हुआ ही रखना पड़ेगा। यहां पे यहां पे भैया टेढ़ा है तो यहां पे टेढ़ा है तो वहां पे भी तेरे को टेढ़ा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भैया, 2 बातें हो गई। एक तो जैसा है वैसा का वैसा लेके जाऊंगा, वेरी गुड। दूसरा भैया ओरिजिन से ओरिजिन मिलाऊंगा, वेरी गुड। तो भैया एक को ले जाऊं, कहां ले जा? एक को कहां शिफ्ट करूंगा? भैया ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं। ऐसे शिफ्ट क्यों करेगा? मैंने तेरे को क्या बोला था कि ओरिजिन से ओरिजिन मिलाना है। ओरिजिन कहां है तेरे वेक्टर का? भैया ये है वेक्टर का ओरिजिन, ये वाला। तो ये वाला है तो तेरे को कहां रखना पड़ेगा? इसके ओरिजिन पे रखना पड़ेगा। कहां? कि इसका ओरिजिन तो यहां पे है ऐसे। कहां भैया? इसका मतलब ऐसे उठा के लाऊंगा, इसके ओरिजिन से इसके ओरिजिन को मिला दूंगा। कि ये लो भैया ये आ जाएगा ऐसा सा कुछ। कितना है ये कितना था, कितना था? ये 30 था। कितना था? 30 मीटर का। ठीक है भैया समझ गया। भैया इसको मैं खुद लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाएगा? भैया ये मैंने उठाया और ओरिजिन से ओरिजिन, ये लो भैया कितना? 20 मीटर। वेरी गुड। भैया तीसरे वाला भी ले जाऊंगा। तीसरे वाला कितना बना रहा है? तीसरे वाला कितना डिग्री एंगल बना रहा है? भैया ये देखो 45 डिग्री, 45 बना रहा है तो उठा ले। कहां भैया? उठा लिया। कहां पे रखूंगा? भैया टेढ़ा टेढ़ा था, टेढ़ा ही रखूंगा। कहां पे? ऐसे रखूंगा। ठीक है, तो ये ले कितना है? भैया 30√2 है। बस इतना ही करना था भैया। हाँ बस एक छोटा सा काम और करना है तेरे को। इसको तू कंपोनेंट में तू नहीं तोड़ सकता क्या? तू ये बता दे, तू ये बता दे कि इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, इधर कंपोनेंट कितना होगा, ये एंगल कितना है? भैया ये 45 डिग्री है। भैया मेरे को एंगल कहां से पता चला? सिंपल सी बात है, देख साउथ और वेस्ट था, बीच से निकला, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। बीच से निकलने का मतलब होता है एंगल भी बीच का, यानी कि 45 डिग्री। 90 का आधा 45। तो ये कितना हो जाएगा? भैया ये हो जाएगा 30√2 cos 45। cos 45 कितना होता है? भैया 1/√2। तो सीधा मैं मल्टीप्लाई 1/√2 लिख देता हूं। √2 से √2 मर गया, आंसर कितना आ जाएगा? 30 मीटर। आज के बाद में सोल्व मत करना। भैया क्यों? पढ़ के आया है तू कि अगर दो वेक्टर अगर इक्वल इक्वल है, दो वेक्टर हैं इक्वल है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैं ये बोल रहा हूं क्या है? a इक्वल्स टू, मान ये भी a है, इसका भी मैग्नीट्यूड a है, इसका भी मैग्नीट्यूड a है, दोनों a है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर 90 डिग्री पेयर इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है,
इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है? कि भैया a√2 आता है। कितना आता है? a√2 आता है। अगर मैं तेरे को पूछूं कि ये जो रिजल्टेंट है ये a√2 है तो ये किसका रिजल्टेंट है? कि भैया ये ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? a है। तो बस वही तो है कि अगर मैं तेरे को कहूं कि इक्वल है, क्योंकि इक्वल है ना, देख ये भी तो है 45 डिग्री पे है। कहां भैया? देख ये और ये दोनों 90 डिग्री, 30√2, तो सिंपल सी बात है कि ये कितना आ जाएगा? ये भी तो 30 आ जाएगा। कहां भैया आ जाएगा? ये भी 30, ये भी 30, दोनों क्या एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट बीच से निकलेगा 30√2। तो ये तो खत्म कर दिया मैंने, कंपोनेंट्स में तोड़ दिया इसको। कहां भैया? अब तेरे को क्या दिख रहा है? कि भैया मेरे को ना अपोजिट वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो क्या करेगा? कि भैया मैं काट दूंगा। कैसे काटेगा? कि भैया 30 मीटर ऊपर 30 मीटर नीचे, दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल आउट। वेरी गुड। और इनमें कि भैया 20 इधर और 30 इधर, तो सिंपल सी बात है, बच गया कितना? इधर की साइड में बच गया कितना? 10 मीटर बच गया। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन थी तेरी? वेस्ट वाली डायरेक्शन थी। तो इसका मतलब तेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ गया? वो क्या आ गया? कि भैया 10 मीटर आ गया, और किधर आ गया? वेस्ट की तरफ आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा और टूवर्ड वेस्ट आ जाएगा फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना यार, ये तरीका याद रखना तू। ठीक है, इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं पूछेगा। अब आता है सेकंड, इसका मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफाइड क्वेश्चन 1। ठीक है, मॉडिफाइड क्वेश्चन 1 का भैया इसके अंदर क्या? इसके अंदर ना तेरे को ये देगा, इसके अंदर तेरे को क्या देगा? ये देगा कि तू ये बता कि तेरे पास में ना, ये कहेगा तेरे पास में दो एक्सिस है। ठीक है, तेरे पास में दो एक्सिस है, एक तो है आई कैप, एक है जे कैप। बोलेगा एक पार्टिकल है, एक क्या है? पार्टिकल है। वो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? कि वो पहले तो जा रहा है कितना, मान ले 20 मीटर आई कैप में जा रहा है। तो तू क्या कहेगा कि भैया 20 मीटर आई कैप में जाएगा। या मैं रेशियो दूसरा लेता हूं, देख, ताकि तेरे को एंगल भी याद रखो, है ना। तो मैं कहता हूं कि 30 मीटर जाता है आई कैप, 30 मीटर चला गया। कि ठीक है भैया, उसके बाद में बोलता है कि आई कैप में चला गया, 40 मीटर गया है जे कैप में। कहा? जे कैप में। तो तू क्या कहेगा कि भैया 40 मीटर गया है जे कैप में, 40 मीटर गया है जे कैप में। अब वो पूछेगा कि मेरे को बता दे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो तू निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये रहा भैया डिस्प्लेसमेंट, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट। ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। भैया मेरा पढ़ा हुआ है ना। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पाइथागोरस से निकाल लेना, आ जाएगा। बाकी याद होने चाहिए तेरे को, ये रेशियो याद होना चाहिए, 30 40 50। और अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आती है। क्या ठीक है भैया? अब वो तेरे को दो चीज पूछेगा, एक तो पूछेगा कि रिजल्टेंट का एंगल बताओ कितना है। ठीक है, और दूसरा तेरे को क्या बोलेगा कि दूसरा तेरे को इन दोनों वेक्टर में से एक के साथ में एंगल पूछ लेगा। कि भैया उसमें क्या है? तो वो तो मैं निकाल ही सकता हूं। उसके अंदर ध्यान में रखना, तू तेरे को ध्यान में रखना है कि देख एंगल क्या हो जाएगा वेक्टर का। अगर तेरे को रिजल्टेंट का एंगल पूछे विद एक्स एक्सिस, तो तेरा एंगल हो जाएगा ये वाला। कि भैया उसके लिए मेरे को ये एंगल निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा? कि भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि कैसे, ये आता है 53 डिग्री, याद रख लेना। ये 53 आता है और ये 37 आता है। कितना आता है? 37 आता है। याद कैसे रखेगा? याद रखना ये 50 है और ये 30 है। ठीक है, तो 5 और 3 के बीच वाला 53, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 180, 180 माइनस 53 हो जाएगा। कि ठीक है भैया मैं समझ गया, ये तो हो गया। ये तो तेरे को किसका बताया मैंने? ये तो मैंने बताया रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल बताया विद किसके? विद एक्स एक्सिस। क्या ठीक है भैया, आ गया। अब तेरे को क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि
30 मीटर वाला जो वेक्टर है, यानी कि आई वेक्टर जो है, आई वेक्टर है, उसके साथ में जैसे मैं इसको अगर मैं बी वेक्टर बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं ए वेक्टर, तो मैं तेरे को कहूंगा कि तू मेरे को ये बता दे कि रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ में कितना डिग्री का एंगल है। कब भैया ये तो सिंपल सी बात है कि क्या कि मैं ये लूं या ये लूं, समझ में नहीं आ रहा। तो टेंशन मत ले, आज के बाद में याद रखना, जब भी तेरे को वेक्टर के बीच का एंगल पूछे या तेरे को वेक्टर के बीच का एंगल निकालना पड़े, हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तेरे को याद रखना कि एंगल हमेशा या तो पूंछ पूंछ के बीच में देखेगा और या किसके बीच में देखेगा, या हेड हेड के बीच में देखेगा। तो तू ये बता दे, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये किस किस के बीच में बन रहा है? तो भैया ये तो बन रहा है इसकी पूंछ और इसके हेड के बीच में बन रहा है। जैसे कि पहचानने का तरीका ये है कि अगर मैं यहां पे 2-3 डायग्राम बनाऊं कि तू ये बता दे ये और ये वेक्टर के एक तो ये वेक्टर है, एक ये है, एक ये है। तो ये क्या है कि भैया ये पूंछ पूंछ दोनों जुड़ी हुई है, इसका मतलब पूंछ पूंछ का एंगल है। ये क्या है? टेल टू टेल का एंगल है, ठीक है, ये टेल टेल का एंगल है। कि ये भैया ये ना, ये एक का सिर और एक की पूंछ है, यानी कि ये हेड टेल एंगल है, जो कि रियल एंगल नहीं होता। ये भैया हेड टू हेड का एंगल है, हेड टू हेड का एंगल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हेड टू हेड का एंगल है तो एंगल बिल्कुल सही है, ये मैं मानूंगा। यानी कि भैया मैं समझ गया कि अगर मेरे को वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, या तो हेड हेड के बीच में देखूंगा, या मैं किसके बीच में देखूंगा, टेल और टेल के बीच में देखूंगा। क्या तो भैया यहां पे तो ना फिर ये एंगल तो मैं नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि भैया ये तो ना किसके बीच में बन रहा है, ये तो किसके बीच में बन रहा है, तो भैया ये ना ये हेड और टेल के बीच में बन रहा है, तो ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल नहीं होगा। क्या तो किसके साथ में होगा? कि भैया मेरे को फिर क्या क्या करना पड़ेगा, तेरे को करनी पड़ेगी वेक्टर की शिफ्टिंग। तेरे को नहीं लगता, मैंने तेरे को क्या बोला था कि वेक्टर को तू पैरेलली आगे पीछे कर सकता है, तो तेरे को नहीं लगता उठा के तू यहां पे ले जा, ये वेक्टर तो ऐसे है ही, ये वाला कहां भैया, इसको तू उठा के, ये ऐसे था तेरा, ये तेरा ऐसे था कहां भैया, इसको उठा के तू अगर यहां पे ले जाए ऐसे, ये ले, ऐसे ले आया तू, इसको उठा के ऐसे ले आया, तो तेरे को नहीं लगता कि अब जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, वो तेरे को नहीं लगता कि वो पूंछ पूंछ के बीच में बन रहा है? कहां भैया, पूंछ पूंछ के बीच में बन रहा है, और पूंछ पूंछ के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है? रियल वेक्टर एंगल होता है, रियल वेक्टर एंगल होता है। तो ये कितना है? का भैया ये तो मैं अभी निकाला हूं, 180 माइनस 53 निकाला हूं, और वही एंगल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट, विद किसके? ए वेक्टर। अब तू ये बता दे कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, पूरा लिख देता हूं मैं, एंगल बिटवीन आर एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, या आई कैप लिख लेता हूं। आई कैप कितना आया था? का भैया 180 माइनस 53 आया था विद रिस्पेक्ट आई, ठीक है। ये कितना आया था? का भैया ए के साथ में, सॉरी, ए वेक्टर के साथ में, का भैया ये भी सेम आया था 180 माइनस 53। अब मैं बोल रहा हूं एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, का भैया बी और आर के बीच का तो कुछ ये वाला एंगल बन रहा है। कहा? तो अब ये क्या देखेगा कि कैसा एंगल बन रहा है, रियल एंगल है या मतलब ऐसे दिखावे वाला है? क्या भैया ये हेड हेड के बीच में बन रहा है, हेड हेड का एंगल क्या होता है मेरे को लेना होता है ना? तो हेड हेड के बीच का एंगल रियल वेक्टर एंगल होता है, तो क्या ये हेड हेड के बीच में है? कहा भैया हेड हेड के बीच में है, तो एंगल कितना हो जाएगा? क्या भैया यही वाला एंगल हो जाएगा, कितना? 37 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में
आई होगी, है ना। तो इस बार ध्यान में रखना कि ठीक है भैया समझ गया मैं, अच्छी बात है, बधाई हो। ठीक है, अब याद रखना। और यही अगर तेरे को ऐसे बोलता, यही तेरे को अगर ऐसे बोलता कि तू, दोनों में फर्क क्या पता चला तेरे को, दोनों में फर्क क्या पता चला कि भैया इसके अंदर तो आपने ना, इसके अंदर तो एक वेक्टर को ऐसे बना दिया, एक को ऐसे बना दिया, और जो रिजल्टेंट बनाया ना वो ऐसे बनाया। लेकिन जब आपको सीधा डायरेक्शन दी थी ना, है ना, तब आपने क्या किया था, तब आपने वेक्टर को शिफ्ट किया था कि एक को ऐसे बनाया था, एक को ऐसे बनाया था, और एक को ऐसे बनाया था रिजल्टेंट को। फिर अगर तेरे को, अगर मैं यही क्वेश्चन इसके अंदर पूछूं कि ये कितना है, 40 है, ये 30 है, तो तू रिजल्टेंट बता, तो रिजल्टेंट तो अभी भी कितना आएगा। इस बार तेरे को सिर्फ डायरेक्शन दिया, ये आई कैप जे कैप नहीं दिए, तेरे को बोला है कि ये 40 कहां गया है, ईस्ट में, और ये क्या गया है, नॉर्थ में। तो तू क्या करेगा कि भैया 40 इधर गया, 30 नॉर्थ में गया, रिजल्टेंट क्या आ गया, ये आ गया। अब अगर तेरे से एंगल पूछे, अगर अब तेरे को एक्स एक्सिस से एंगल पूछे, तो तेरा एक्स एक्सिस एंगल ये होगा, अब 180 माइनस वो वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक बॉडी है, मूव अलोंग, ठीक है, कर्व्ड पाथ है मेरे पास में, और क्वार्टर सर्किल पे चल रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देख डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर तू, तेरे को नहीं पता है ना, तो जाके और 1D का पहला लेक्चर देख लेना, बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, है ना, कि देख जो रास्ता तू चल रहा है ना, जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, वही रास्ता तेरा क्या, उस पाथ की लेंथ ही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे कि मान ले कि तेरे पास में क्या है, 2 पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, वो होता है दो पॉइंट्स को मिलाने मिलाने वाली जो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन होती है ना, मिनिमम दूरी जो होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसी को अपने क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस है ना, वो तेरी कुछ भी हो सकती है, कि मतलब तू ऐसे घूम के आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी, है ना, अगर मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैं तेरे को पूछता हूं कि जैसे कि अगर तू आ रहा है, मैं तेरे को कहता हूं कि ये जो पाथ है ना, इसकी लेंथ है 5 मीटर, इसकी है 7 मीटर, इसकी है 6 मीटर, और इसको हटा दो यार, इतने बहुत है, और ये है 8 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं तेरे को कहता हूं कि तू ये बता, तू ये बता कि मैं तेरे को सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है कि तेरी जो डिस्टेंस होगी ना, वो क्या होगी, वो तेरे जिस पाथ से तू चल के आ रहा है ना, उसकी लेंथ ही तेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट भैया इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है जो मिलाने वाली का, वो तो भैया ये वाली है, 5 मीटर। वेरी गुड। बाकी तो अब मैं तेरे को कहता हूं कि तू ना, तू पहला केस, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, मैं कहता हूं तू 1 नंबर से आ रहा है, ठीक है, 1 नंबर पाथ से आ रहा है, ठीक है। केस सेकंड क्या है कि तू 2 नंबर पाथ से आ रहा है। केस 3 क्या है, 3 नंबर पाथ से। और केस 4 क्या हो जाएगा, 4 नंबर पाथ से।
ठीक है, ऐसे मत देखना, सीधा क्वेश्चन की तरह मत देखना इसको, इसके अंदर मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तेरे को, है ना। जहां पर तू गलती कर सकता है वही चीज बताने वाला हूं, है ना। तो मैं तेरे को कहता हूं कि तू 1 नंबर 5 से आ रहा है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता दे, है ना। तो भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी कि भैया आपने मेरे को बोला कि जिस रास्ते से मैं जाऊंगा ना उस पाथ की जो लेंथ होगी ना वही मेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो तू कहां से जा रहा है कि भैया 1 नंबर पाथ से, आपने मेरे को बोला मैं 1 से जाऊंगा, तो कितना चल के आया तू यहां से यहां तक, कितना चल के आया कि भैया मैं 5 मीटर चल के आया, तो तेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी कि भैया डिस्टेंस मेरी 5 मीटर हो जाएगी। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट भैया आपने मेरे को बोला कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो भैया जिस रास्ते से मैं आया हूं ना वही मेरी क्या हो जाएगी, वही मेरी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस भी कितनी है कि भैया 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। वेरी गुड। अब अगर मैं कहता हूं तेरे को कि तू ना मेरे को पसंद नहीं आया, तू मेरे को पसंद नहीं आया, तू 2 नंबर रास्ते से आ, तू कहां से आ, 2 नंबर रास्ते से आ। 2 नंबर रास्ता कौन सा है कि भैया ये वाला है, ऐसे ऐसे टेढ़ा वाला। कहा, तो तू ये बता कि तू अगर इस रास्ते से आता है, ठीक है, तो तेरी डिस्टेंस कितनी होगी कि भैया आपने मेरे को सिंपल सी बात बोली है कि क्या बोली है कि भैया आपने मेरे को बोला है कि जिस रास्ते से तू चल के आया है ना उस पाथ की जो उस पाथ की लेंथ है ना वही तेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो भैया मैं यहां से यहां तक चल के आने में कितना चलाऊं कि भैया 7 मीटर चलाऊं, तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस भी तेरी कितनी हो जाएगी कि भैया 7 मीटर हो जाएगी। वेरी गुड। और अब तू मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी बता दे, डिस्प्लेसमेंट भी बता दे कि भैया डिस्प्लेसमेंट ना आपने मेरे को बोला था कि ना जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना 2 पॉइंट के बीच की वही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो तो भैया आज भी इतनी है, कितनी, 5 मीटर। हालांकि तू आया तो यहां से है, आया तो तू ऐसे घूम के है, सेम केस में तू घूम के तो ऐसे आया है, लेकिन आज भी तेरा डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट भैया कल भी 5 था और मेरा आज भी 5 ही है। तो भैया मतलब फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस रास्ते से आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा कि किस रास्ते से तू आ रहा है। तो यानी कि जो तेरा रास्ता है ना, जो तेरा रास्ता है ना, उस रास्ते पे डिपेंड करेगी कौन सी, तेरी डिस्टेंस डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करेगा। 3 नंबर पे आ जा, कब भैया मैं 3 नंबर पाथ से आ रहा हूं, 3 नंबर पाथ से आ रहा है तो तू ये, हाँ तो अब थर्ड केस ले ले, ठीक है। थर्ड केस के अंदर मेरे को ये बता दे कि डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। कब भैया सिंपल सी बात है, आपने मेरे को सिंपल सी बात बोली कि जिस रास्ते से मैं चलते हुए आ रहा हूं उसी के अंदर जो लेंथ है वही मेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो मैं ऐसे चल के हुए आ रहा हूं तो यहां से यहां तक आने में कितना चला है, तो भैया मैं 6 मीटर चला हूं, 6 मीटर चला हूं तो मेरी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, तो भैया 6 मीटर हो जाएगी। तो एक बात और बता दे कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट भैया मिनिमम डिस्टेंस कभी भी 2 पॉइंट के बीच की चेंज नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, कल भी 5 मीटर था और आज भी 5 मीटर है। 4 नंबर केस में कि भैया 4 नंबर केस में यहां से यहां तक आने में मैं कितना चलूंगा, कि भैया 8 मीटर चलूंगा, तो डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कि भैया सिंपल सी बात है, कल भी 5 मीटर था और आज भी 5 मीटर है। तो तेरे को एक चीज समझ में आई कि क्या, कि भैया एक चीज मेरे को समझ में आई कि डिस्टेंस है ना वो इक्वल हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, अकॉर्डिंग टू किसके, केस फर्स्ट देख ले। क्या ठीक है भैया, उसके अलावा क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस है वो छोटी हो जाए डिस्प्लेसमेंट से, क्या ना भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्या क्यों, क्योंकि सबसे मिनिमम वाली डिस्टेंस है ना वही तो डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, तो इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो डिस्टेंस छोटी नहीं हो सकती। देख यहां से यहां तक आने का सबसे छोटा रास्ता यही है, इससे छोटा रास्ता कोई है ही नहीं। और अगर तू इसी से आता है तो भैया क्या बोलेगा तू, तू ये बोलेगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन इसके अलावा कोई भी मैं पाथ यूज कर लूं उसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। इसका मतलब भैया ये पॉसिबल हो सकता है कि डिस्टेंस है ना वो ज्यादा हो सकती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से।
इसका मतलब तू क्या लिख सकता है कि अगर मैं तेरे को रेशो पूछ लूं तो कि भैया रेशो पूछोगे ना, है ना, रेशो पूछोगे तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो है वो या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा किसके, एक के। कहा भैया आपकी बात सही है। और अगर मैं उल्टा पूछ लूं कि तू ये बता दे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस का रेशो, डिस्टेंस का रेशो, तो भैया सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस या तो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के या फिर बड़ी होती है, और ये बड़ा होने के कारण ये रेशियो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो या तो इक्वल रहेगा या छोटा रहेगा किससे, एक से। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। दूसरा और क्या बात समझ में आई कि भैया, और मेरे को बात समझ में आई, और मेरे को बात समझ में आई कि ना जो डिस्टेंस है ना वो तो डिपेंड करती है मेरे पाथ पे, लेकिन ना जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो दो पॉइंट के बीच ना इस पे डिपेंड नहीं करता कि मैं किस पाथ से जा रहा हूं या किस पाथ से आ रहा हूं। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक क्वार्टर सर्किल है। क्या है, क्वार्टर सर्किल है। ये पूरा सर्किल और ये क्वार्टर सर्किल, ठीक है। और इसके अंदर बोल रहा है कि भैया मेरे को कैलकुलेट रेशियो बता दो कहां पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर ये आर है, ये आर है, अगर ये पॉइंट यहां से यहां तक आया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या ये यहां से ऐसे 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 आएगा, ऐसे 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 आएगा। कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि डिस्टेंस तो यही होगी। डिस्टेंस कैसे निकालेगा, कि भैया अगर ये ना ऐसे पूरा घूम के आता ना तो मैं कहता ये कितना चलता, कि भैया ये 2πr चलता, लेकिन अभी कितना चला है, कि भैया ये सिर्फ चौथा हिस्सा ही चला है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी 2πr/4 हो जाएगा। कहा भैया, का तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, का भैया πr/2 आ गई। अब तू ये बता दे, अब तू मेरे को ये बता दे, अब तू मेरे को ये बता दे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। का भैया डिस्प्लेसमेंट आपने मेरे को बताया था कि दो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो मिनिमम सीधी लाइन होती है ना उसी की डिस्टेंस होती है। तो तेरे को नहीं लगता कि ये तेरा इनिशियल पॉइंट है, ये तेरा फाइनल पॉइंट, और इसको मिलाने वाली ये लाइन, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कहा भैया कितना होगा, कैसे निकालेगा। कि भैया सिंपल सी बात है कि कैसे निकालूंगा, कि ये ना मेरे को ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, गोरस गोरस पाइथागोरस, तो आर और आर, तो ये कितनी आ जाएगी, √2 आर आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2 आर हो जाएगा। रेशियो किसका पूछा है ये देख लेना पहले। रेशियो पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, क्या भैया डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का पूछा है रेशियो। तो डिस्टेंस कितनी है, πr/2 और √2r। आर से आर मर गया, पाई की वैल्यू रख दे कितनी होती है, कि भैया 22/7 होती है, मल्टीप्लाई 2√2, ये मर गया, कितना आ जाएगा 11/7√2। तो आंसर क्या आ जाएगा 11/7√2। तो 11/√2 इंटू 7 यानी कि थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन सिर्फ एक ही बन सकता है, मॉडिफिकेशन एक ही बन सकता है कि तेरे को बोल देगा कि ऐसे घूम के आया है। करवा ही देता हूं, करवा ही देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। वो तेरे को बोलेगा कि जो ये आया है ना पार्टिकल, ये इस बार ऐसे घूम के आया है,
यहां तक। कैसे? ऐसे घूम के आया है। तो तू ये बता दे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा। अगर मैं तेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा तो सिंपल सी बात है, रेशियो तो तू निकाल ही देगा, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कब भैया, भैया सिंपल सी बात है, आपने मेरे को बोला कि जिस पाथ से मैं चल के आऊंगा उसकी लेंथ होगी ना, वही हो जाएगी। तो तेरे को नहीं लगता यहां से ऐसे घूम के आया है तो कितना सर्किल चला है? कब भैया, अगर ये ना ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ जाता ना, तो मैं कहता कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्या इसकी डिस्टेंस 2πr है। लेकिन भैया ये ना कितना कितना पार्ट चला है, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि ये 2/3 पार्ट चला है? सॉरी, तेरे को नहीं लगता ये 3/4 भाग चला है? 3/4 भाग। ये इतना इतना क्या है, 3/4 पार्ट ही तो है। ये कितना है, 1/4 पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 पार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई 3/4 भाग। कहा भैया, तो ये तो तेरी हो जाएगी डिस्टेंस। सोल्व कर ले इसको, कोई बात नहीं। 3πr/2, तो ये हो जाएगी तेरी क्या, डिस्टेंस हो जाएगी। कहा भैया, का डिस्प्लेसमेंट, का डिस्प्लेसमेंट भैया यहीं पे आया है कहां का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि आपने मेरे को बोला था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला देना, और जो तेरी डिस्टेंस, जो उनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, क्या होगी, रेखा, उसकी जो लेंथ होगी वही तेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भैया ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट, ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट, मैं तो सीधा मिलाऊंगा, मिला दे। तो भैया ये आर है, ये आर है, तो ये कितनी आएगी, √2r आ जाएगी। कब भैया, डिस्प्लेसमेंट कल भी √2r था, आज भी √2r। मतलब भैया सिंपल सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछे तो मेरे को कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि किस रास्ते से आया हूं, ठीक है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी। और जब पूछे तेरे को डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला देना, जो तेरी लेंथ आएगी वही तेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हटा दूं कहां भैया, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अरे भाई सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं, ये मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। ठीक है, अगर किसी कोई सीधा 3rd नंबर क्वेश्चन देखने के लिए आया है तो मैंने 2 के अंदर 2 सेकंड वाला जो मॉडिफिकेशन है वो यही सेम क्वेश्चन करवाया है, तो उसी को देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस कितनी होगी? क्या 0 हो सकती है? एक बात होता, एक बात होता कि मैं कहता हूं कि तू ना यहां से लेकर यहां तक गया, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक गया, ए से बी पॉइंट तक गया, 5 मीटर बीच की दूरी है 5 मीटर, तो ऐसे गया, कितना चला तू? कब भैया, सिंपल सी बात है कि मेरी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 5 मीटर है। वेरी गुड। अब मैं कहता हूं तेरे को ना, तू यहां पे है, तेरे को वहां तक जाके वापस आना है, तेरे को वहां तक जाकर वापस आना है, तो तू क्या कहेगा, तेरी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी? कब भैया, आप ना मेरे को उलझा रहे हो, लेकिन ना आपने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई थी। कि क्या बताई थी? कि भैया आपने बोला था कि तू, तेरे को फर्क नहीं पड़ता तू कहां से चलकर कहां तक आ रहा है, तू तो ये देख ले कि कितना चल के आया है। तो भैया आपने मेरे को ना सीधा बोला कि तू ऐसे चल के ऐसे आ जा, तो मैं ना मैं यहां से गया 5 मीटर और फिर वापस आया कितना, 5 मीटर, तो इसका मतलब मैं कितना चल के आया हूं, मैं 10 मीटर चल के आया हूं, तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। वेरी गुड।
और डिस्प्लेसमेंट का भैया डिस्प्लेसमेंट आपने मेरे को बोला था कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो अगर मैं ऐसे जाकर ऐसे वापस आ जाऊंगा, यहीं पे पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा, तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही है और मेरा फाइनल पॉइंट भी यही है। ठीक है, तो अगर दोनों पॉइंट ही ओवरलैप है तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? ना भैया, दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो भैया 0 में थोड़ा सा अपनापन लगता है, बिल्कुल लगना भी चाहिए, है ना? तो आई थिंक समझ में आया होगा। का भैया जब मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ ना, जब मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, है ना, तो मेरे को ना एक कविता याद आती है, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। है ना? कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। भाई तेरा है ना, बैठा है ना तेरा भाई, है ना, तेरा भाई सब करवा देगा, तेरे को समझ में आने लगेगी एक दिन फिजिक्स। ठीक है, तेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। मेरे को वेक्टर भी नहीं आता था कसम से। ठीक है, और दूसरा था भी बायोलॉजी का, और बायोलॉजी वालों को तो तुमको पता है वैसे ही फिजिक्स के अंदर, है ना, तो टेंशन मत ले। जिस चीज को टाइम देगा ना, जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना, ना तो उसके साथ में टाइम का पता चलेगा, ठीक है, और ना वही बात है कि उसके साथ में मजा भी आएगा, है ना। तो टाइम दे बस, है ना। तेरी बायोलॉजी क्यों अच्छी है? तेरी बायोलॉजी इसीलिए अच्छी है क्योंकि तूने बायोलॉजी को टाइम दिया है और उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल और भी है, तेरी महिला मित्र। तेरी महिला मित्र के साथ में तेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि तूने उसको टाइम दिया है ना, तूने उसको टाइम दिया, तूने उसको समझा है ना, अगर अच्छी है तो है ना। तो क्यों वो चीजें अच्छी क्यों हो गई? है ना, क्योंकि उसको तूने टाइम दिया, उसको तूने समझा। तो बस सिंपल सी बात है, इसको भी तू अगर टाइम देगा और समझेगा ना, तो ये भी तेरे को, इसके अंदर भी तेरे को मजा आने लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ में आई? क्या इसका मतलब भैया कि मतलब पॉसिबल है ये कंडीशन कि मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या हो, वो क्या हो कि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। कहिए देख लीजिए, बना दी। एक और कंडीशन तेरे को दिमाग में आ रही है क्या कि क्या भैया, कि अगर मैं कहूं कि तू इस पॉइंट से हिला ही नहीं है, तो इस पॉइंट से चला ही नहीं है, कहा तो भैया चला ही नहीं हूं, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी 0 है, और अगर डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। कहा भैया ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब कि दोनों कंडीशन पॉसिबल है, तो दोनों को मिलाकर अगर तू लिखे तो तू क्या कहेगा कि भैया अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो डिस्टेंस जो है ना वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आंसर क्या चला जाएगा कि मे और मे नोट भी 0। यही तो क्वेश्चन था कि अगर तेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर तेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जो तेरी डिस्टेंस है वो 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती। दोनों केस मैंने तेरे को बता दिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का भैया इसका मॉडिफिकेशन नहीं है, इसका क्या मॉडिफिकेशन करवाऊंगा यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया डिस्टेंस कवर्ड इज 0 है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? का डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब क्या? डिस्टेंस तो सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 हो सकती है। का भैया कौन सी कंडीशन में? का डिस्टेंस थी क्या? का भैया मैं जो चल के आ रहा था ना, उस पाथ की लेंथ थी। कहा भैया, तो डिस्टेंस तेरी 0 कब हो सकती है? कब भैया जब मैं चलू ही ना, तब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 0। और तू चलेगा ही ना, अगर तू चलेगा ही नहीं तो क्या तेरी पोजीशन शिफ्ट हुई? क्या ना भैया, पोजीशन ही शिफ्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मस्ट भी 0 हो गया। यानी कि तू आज भी खड़ा हूं आज तक, है ना, यहीं पे, ये रहा, ए पे था, डिस्टेंस को 0 करनी है। कब भैया डिस्टेंस को 0 करनी है, हिलूंगा ही नहीं, यहीं पे खड़ा हूं, कल भी यहां पे खड़ा था, आज भी यहां पे खड़ा हूं। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं तेरे को कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट आएगा क्या? ना भैया, कहेगा डिस्प्लेसमेंट जब मैं चलूंगा ही नहीं तो पोजीशन ही चेंज नहीं होगी, और पोजीशन ही चेंज नहीं होगी तो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो मस्ट बी 0, फर्स्ट आंसर आ जाएगा 5 का। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भैया द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज्ड, यानी कि लोकेशन चेंज हुई है।
यानी कि कहीं ना कहीं अगर वो ए पे था तो कहीं ना कहीं वो बी पर गया है, चेंज हुई है, लोकेशन चेंज हुई है। तो what can we say about the displacement and distance covered by the particle? का भैया कहाँ कि ये बोल रहा है कि लोकेशन चेंज हुई है। अगर मैं पहले वाली कंडीशन देखूं तो क्या उसके अंदर लोकेशन चेंज हुई थी क्या? मैंने तेरे को क्या बोला था कि तू आज भी यहीं खड़ा है और कल भी यहीं खड़ा था, तो क्या तेरी लोकेशन चेंज हुई थी? क्या ना भैया लोकेशन चेंज नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे ये खुद बोल रहा है कि लोकेशन चेंज हो रही है, यानी कि तू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। जाएगा तो किसी न किसी तो रास्ते से जाएगा। कहां भैया? और जाएगा अगर किसी न किसी रास्ते से चल के जाएगा तो क्या तेरी डिस्टेंस जीरो हो सकती है? करना भैया अगर मैं पोजीशन चेंज करूंगा ना तो मेरे को कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा, इसका मतलब मेरी डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगी। और अगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगी तो क्या तेरा डिस्प्लेसमेंट का? भैया डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता था, जब मैं लोकेशन चेंज ना करूं। लेकिन इसने चीख चीख के बोला है कि लोकेशन मेरी चेंज हो रही है। लोकेशन चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है कि दो पॉइंट को मिलाने वाली कोई ना कोई तो सीधी रेखा होगी, और वही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है कि दोनों जीरो नहीं हो सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ कैन नॉट बी जीरो। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक मेरे पास में क्या है? एथलीट है, ठीक है, वो कंप्लीट करता है कितने राउंड सर्कल के? आर आर रेडियस का है, 20 सेकंड में करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बता दो मेरे को एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकेंड्स। तो तुमको नहीं लगता क्या कि जब 20 सेकंड में एक चक्कर निकाल देता है, ठीक है, तो तुमको अगर पता चल जाए कि ये कितना चला है, कितने डिग्री चला है, तो तुम निकाल लोगे? कहां भैया निकाल लूंगा। तो ये चला है 2 मिनट प्लस 20 सेकंड। तो तुमको नहीं लगता कि ये सेकंड में है, तो तुम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो कि 20 मिनट और 20 सेकंड है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो कितनी हो गई? 140 सेकंड हो गई। कहां भैया? तो मैं कहता हूं कि एक चक्कर निकाल 20 सेकंड में, निकाल 20 सेकंड में कितना चलता है? एक चक्कर चलता है। तो एक सेकंड में कितना चल जाएगा? कि भैया 1/20 चल जाएगा। तो 140 में कितने चक्कर निकाल लेगा? कि भैया मल्टीप्लाई कर दो 140 से, मल्टीप्लाई कर दो 140 से, तो कितना आ जाएगा? कि भैया 7 राउंड कंप्लीट निकाल दिए इसने, कंप्लीट 7 राउंड कर दिए। यानी कि भैया ये यहां से था, ठीक है, और ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है, एक राउंड निकाला 20 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में, ऐसे करके कितनी बार घूम गया? 7 बार घूम गया। यहीं से चला था, यहीं पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कि भैया डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू मेरे को ये बता दे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो तू क्या कहेगा? कि भैया इसने 7 राउंड निकाले हैं। कहां? तो तुमको नहीं लगता कि 7 बार चल के आया ये? कहां भैया? तो कितना चल गया होगा? कि भैया एक बार ना, एक बार चलने में ये 2 पाई आर चलता है। कितना चलता है? 2 पाई आर चलता है। तो 7 बार चल गया, तो भैया सिंपल सी बात है 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगी इसकी क्या? डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन अब तू ना, अब मैं तेरे से एक उम्मीद कर सकता हूं क्या? अब मैं तेरे से एक उम्मीद कर सकता हूं क्या? तू मेरे को ये बता दे, तू मेरे को ये बता दे, तू ये मेरे को ये बता दे कि 125 सेकंड में, दो केस बता रहा हूं इसके अंदर, है ना, दो चीजें बता रहा हूं, ठीक है, दोनों का जो जवाब है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में देगा तू, ठीक है। और अगर कमेंट बॉक्स में अगर तू जवाब देता है तो मैं तेरा पिन, अगर तेरा सही होता है ना, मैं तेरे पिन को कमेंट मतलब पिन करूंगा, ठीक है, कमेंट को पिन करूंगा मैं, ठीक है। दोनों अच्छे से देना, ठीक है। पहला केस तो ये है कि मेरे को तेरे को बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है एट कितने सेकंड पे? 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट नहीं है, ये 2 मिनट है ना। तो कितना?
2 मिनट और 5 सेकंड पे बतानी है, और एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है एट कितने पे, 2 मिनट 10 सेकंड पे बतानी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तू मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर तेरा सही हुआ तो मैं क्या करूंगा, उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, और वो पिन रहेगा, हटेगा नहीं, पिन रहेगा। ठीक है, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ना, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेगा उसी का पिन कमेंट करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि पूरा पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट डे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक मैन है, ठीक है, वो वॉक कर रहा है कहां से, टाइम टी तक वेलोसिटी वी से। अच्छा, और कहां पर ईस्ट में जा रहा है, और सेम टाइम के लिए चल रहा है कहां से, वेलोसिटी वी से ड्यू टू नॉर्थ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बता दो। देख, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पहले दो चीज समझ तू। ठीक है, पहले तू दो चीज समझ कि एक होती है वेलोसिटी और एक होती है स्पीड। एक होती है वेलोसिटी और एक होती है स्पीड। दोनों में भैया फर्क क्या है, याद रखना कि जो स्पीड है, क्या है, जब बोले स्पीड, है ना, तो स्पीड के अंदर तेरे को क्या लेना पड़ेगा, तेरे को क्या करना पड़ेगा कि टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी की बात करता हूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो तेरे को क्या लेना पड़ेगा, तो तेरे को क्या लेना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने तेरे को बता ही दिया है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो तेरे को मैंने बता ही दिया, उसके अंदर हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने तुमको बता ही दिया, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं वही मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास में दो पॉइंट है, ए पॉइंट और एक मेरे पास में है बी पॉइंट। ठीक है, तो वही सेम केस ले रहा हूं मैं। ठीक है, सेम केस ले रहा हूं, मेरे पास में कितने हैं, ये तीन रास्ते हैं, कितने हैं, तीन रास्ते हैं। ये कितना है, 5 मीटर है, एक नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर पाथ। ठीक है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये कितना है, ये 8 मीटर है, ऐसे मान लो। अगर मैं तेरे को बोलता हूं तू मेरे को ये बता, कि अगर तू 1 नंबर पाथ से आता है ना तो तेरे को लगते हैं 5 सेकंड आने में। सिंपल सी बात है, कितना लगेगा, टाइम लिख देता हूं मैं यहां पे, t इक्वल्स टू 5 सेकंड लगता है आने में, जब तू कौन से रास्ते से आता है, 1 नंबर से। अब अगर मैं कहता हूं कि तू 2 नंबर से आ, तो सिंपल सी बात है कि तेरे को चलना भी ज्यादा पड़ेगा। अगर चलना ज्यादा पड़ेगा तो मैं क्या कहूंगा कि भैया अगर चलना ज्यादा पड़ेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब मान ले कि अगर जब तू 2 नंबर रास्ते से आता है तो तेरे को टाइम लगता है कितना, कितना लगता है, मान ले कि 7 सेकंड लग जाता है। कितना लगता है, 7 सेकंड लग जाता है। क्या ठीक है भैया? और यही मैं अगर तेरे को बोलूं, देख बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं तेरे को। ठीक है, तेरा एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसके अंदर। अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू ऐसे कर कि 3 नंबर पाथ से आ, तो क्या भैया, सिंपल सी बात है कि रास्ता लंबा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। यानी कि मान लो कि t इक्वल्स टू 10 सेकंड लग जाता है मेरे को। कितना लग जाता है, 10 सेकंड लग जाता है ना। तो अब मैं वापस से केस बनाता हूं, केस एक, केस फर्स्ट। ठीक है, कहां से, पाथ एक से। केस सेकंड, पाथ 2 से। और केस थर्ड, पाथ 3 से।
ठीक है, ये है कि ठीक है भैया। तो मैं कह रहा हूं कि पहले तू पाथ 1 से आ रहा तो मेरे को स्पीड बता दे और वेलोसिटी बता दे। कैसे बताएगा? कब भैया, सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल्स टू होता है कितना कि डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो आपने मेरे को बोला था कि डिस्टेंस मेरे को देखनी आती है, कि कैसे देखता है कि भैया जिस रास्ते से मैं चल के आ रहा हूं ना उसी पाथ की लेंथ का। तो भैया आपने मेरे को बोला है कि 1 नंबर पाथ से तो मैं टिक 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 आ रहा हूं 1 नंबर से। कितना चल के आया है? कि भैया 5 मीटर चल के आया हूं। ठीक है, 5 मीटर चल के आया हूं। और तेरे को टाइम कितना लगा है? कि भैया मेरे को टाइम 5 सेकंड लगा है। 5 सेकंड लगा है। कितना लगा है? 5 सेकंड लगा है। तो 5 से 5 मर जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? स्पीड कितनी आ जाएगी? कि भैया 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। याद रखना, इसको तेरे को पढ़ना आना चाहिए कि 1 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर चलेगा पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 मीटर चलेगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में पर सेकंड कितने चल रहा है तू? 5 मीटर चल रहा है। ठीक है, कि भैया ये क्यों बता रहे हो? बताऊंगा आगे। क्योंकि अगर तेरे को ये चीजें आ गई ना पढ़नी, है ना, यूनिट तेरे को पढ़नी आ गई, तो ये मान के चल कि तेरे को जब तेरी ग्रेविटी वगैरह और वो आएगा ना, वहां पे तेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा, सारे के सारे ऐसे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या भैया वेलोसिटी, वेलोसिटी का वेलोसिटी भैया आपने बोला बोला था कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? का भैया सिंपल सी बात है, 1 नंबर पाथ से आ रहा हूं तो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सेम ही आ जाएगा। क्या वो भी कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कहां भैया? अब आजा आपने कहां पे, अब आजा आपने कितने पे? केस सेकंड पे। अब मैं तेरे को कहता हूं कि तू कहां से आ रहा है? कि भैया मैं आ रहा हूं 2 नंबर पाथ से। कहां से? 2 नंबर पाथ से आ रहा हूं ऐसे घूम के, है ना। तो तू मेरे को स्पीड बता दे, स्पीड कितनी हो जाएगी? कब भैया डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है? कब भैया जो मैं चल के आऊंगा वही मेरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। कितना चल के आया है? कब भैया 6 मीटर चल के आया हूं। टाइम कितना लगा है? कब भैया 7 सेकंड लगा है। 7 सेकंड लगा है, तो कितना आ जाएगा? 6/7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। अगर तू, तेरे को मैं कैलकुलेशन आसान कर दूं तो मैं ये कर देता हूं कि ये तेरे पास में 12 सेकंड है। कितनी है? 12 सेकंड है। तो कितना आ जाएगा? ये ले 12 सेकंड है, 12 सेकंड है, तो कितना आ जाएगा? तो भैया स्पीड आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी? 0.5 मीटर पर सेकंड। यही अगर मैं तेरे को पूछूं, यही मैं अगर तेरे को पूछूं कि तू ये बता दे, ये बता दे कि तेरे पास में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो तू क्या कहेगा? कि भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैं यहां से आ रहा हूं, कहां, तो आने में तेरी वेलोसिटी के अंदर क्या देखागा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? कि भैया मैं कहीं से भी आऊं डिस्प्लेसमेंट तो 5 ही रहेगा। तो ये ले 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 मीटर। कि भैया अब बात ये है कि मैं टाइम कौन सा लूंगा? टाइम में ये वाला लूंगा या फिर ये वाला लूंगा? देख टेंशन मत ले, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम तो तेरे को कितना लगा है? 12 सेकंड लगा है ना। आया तो तू ऐसे ही है, कहां कितना वेस्ट करके आया टाइम का? 12 सेकंड। तो सिंपल सी बात है, 12 सेकंड में तूने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? कि भैया 5 मीटर किया, तो डिस्प्लेसमेंट 5 और टाइम कितना है? 12, 12 सेकंड। तो ये आ जाएगी तेरी वेलोसिटी। का मतलब भैया अलग अलग हो सकती है? हाँ बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, टेंशन मत ले। बहुत छोटी छोटी चीजें जीवन में उपयोगी होती हैं, है ना। यहां पे बता दे कि भैया ये मैं खुद बता सकता हूं। अब कैसे बताएगा? कि भैया स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 3 नंबर से आ रहा हूं, ये रहा 3 नंबर से आ रहा हूं। कितना चल के आया? कि भैया 8 मीटर चल के आया हूं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। का भैया टाइम कितना लगा के आया हूं? कि भैया 5 से इससे आ रहा हूं, तो सिंपल सी बात है टाइम भी तो यही लगेगा। कितना? 10 सेकंड लगेगा। तो ये ले 10 सेकंड। ये हो जाएगी मेरी क्या? 0.8 मीटर पर सेकंड।
क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। वेलोसिटी और बता दे, क्या बता दे, वेलोसिटी बता दे, ठीक है, वेलोसिटी बता दे। कैसे बताएगा, कि भैया सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी में लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया मैं किसी भी रास्ते से आऊं फिक्स रहेगा, कितना, का भैया 5 मीटर ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है। और टाइम भैया मैं ये नहीं लूंगा, गलती मत कर देना, कि भैया इस रास्ते से आ रहा हूं ना, तो क्या ये लूंगा, कि नहीं भैया इस रास्ते से तो आया ही नहीं, ये भी नहीं लूंगा। किस रास्ते से आ रहा है, कि भैया इस रास्ते से आ रहा है, तो कितना टाइम लगा के आया है, कि भैया 10 सेकंड लगा के आया हूँ, 10 सेकंड लगा के आया हूँ, तो टाइम भी 10 सेकंड यहाँ पे ये लूंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट और सॉरी, क्या स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है? कहा भैया दोनों की यूनिट सेम है, ये देख, ये देख, दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। फर्क क्या है, फर्क एक में डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, एक में डिस्टेंस लेता हूं, एक वेक्टर है एक स्केलर है। वेलोसिटी जो है वो क्या है तेरी, वेक्टर है, और स्पीड क्या है, स्केलर है। अच्छा ऐसा कोई केस बता दे मेरे को, ऐसा कोई केस बता दे जहां पर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। याद रखना, दो चीजें बोल रहा हूं मैं, कि ऐसा कोई केस बता दे जिसके अंदर वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। कौन सा केस बनेगा, कि भैया वो ऐसा केस बनेगा, वो ऐसा केस बनेगा जब पार्टिकल कहां हो, सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो। जब पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा हो तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा क्या है, ये वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और अगर मैं तेरे को बोलूं कि ऐसा कोई केस बता दे जहां पर क्या हो, वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो, तो ऐसा कोई भी केस नहीं है। क्यों, क्योंकि एक वेक्टर है एक स्केलर है भैया, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, इसके पास तो डायरेक्शन ही नहीं होती है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो। लेकिन हाँ ऐसा केस जरूर बनता है जिसके अंदर क्या हो, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे कि ये रहा, ये वाला तेरा केस, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, है ना। तो चल अब आते हैं तेरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब तेरे को बोलता है कि एवरेज बता दो मेरे को, ठीक है, क्या बता दो, एवरेज बता दो, एवरेज वेलोसिटी बता दो, देख कितना होता है। अब मैं पहले तेरे को एवरेज का मतलब बताता हूं, ठीक है। इसके इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना तेरा मेरे को लगता है कि कल ही देखा जाएगा ना, ये क्वेश्चन तेरा कल ही देखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे को बहुत सारी छोटी छोटी चीजें तेरे को बतानी है, ठीक है। कब भैया क्या बतानी है, देख वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। दो टाइप की क्या होती है, मतलब वैसे तो तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, और एक होती है इंस्टेंटेनियस। कब भैया यूनिफॉर्म क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, कि देख तू घर से निकला बाइक लेके, ठीक है, तेरे को जाना है कहां पे, मान ले सीधी लाइन पे जा रहा है तू, ठीक है, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं कि सीधी लाइन पे जा रहा है, यहां से यहां तक आना है, ए से बी तक, ठीक है। मान ले कि ये तेरा घर है, ठीक है, ये तेरा घर है और ये तेरा स्कूल है, ये तेरा स्कूल है। दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितना है, सीधी सीधी रोड पे है, ठीक है, मान ले कि सीधी रोड पे है, कितना है, 10 मीटर डिस्टेंस है, कितनी है, 10 मीटर है। तुम बाइक लेके निकला, क्या तू यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड से आ सकता है, अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आ सकता है, यानी एक ही स्पीड से बाइक चलाते हुए आ सकता है। देख यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो स्पीड और वेलोसिटी मेरे कहने का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि तू यहां से बाइक स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां तक पहुंचा, ठीक है, तो क्या तू जो बाइक लेके आया, मान ले कि वो तू बाइक चलाता है 20 मीटर पर सेकंड से भैया क्या मजाक कर रहे हो, बात मान ले एक बार, है ना, कि 20 मीटर पर सेकंड से चलाता है, तो क्या तू यहां से यहां तक कंप्लीटली 20 मीटर पर सेकंड से ही लेके आएगा, ना भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। कि क्यों, कि भैया हो सकता है रास्ते में मेरे को कुछ ताका झाकी भी करनी पड़े, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा,
ठीक है। और कहीं से मेरे को तेज अगर बाइक निकालनी है तो मैं कई जगह 30 की स्पीड से भी निकल लूंगा। और अगर बाई चांस कोई जैसे कि कुछ ऐसा कोई देखने योग्य दृश्य आ गया है ना, तो मेरे को रुकना भी पड़ सकता है भैया। इसका मतलब तू रुक रुक के 20 कभी 30 कभी तेज कभी स्लो ऐसे ही आएगा। कहा हाँ भैया आऊंगा तो ऐसे ही। लेकिन अगर मैं कहूं कि तू यहां तक पहुंचा, यहां पे अगर मैंने 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 ना 3 पॉइंट मार्क किए इस पूरे रास्ते में, मैंने देखा कि इस पॉइंट पे तू पहुंचा था ना, तब तेरी स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, यहां पर देखा तब तू 10 मीटर पर सेकंड पे था, और यहां पे तो तू एक बार खड़ा ही था, और उसके बाद में जब चला, जब तू कितने से चल गया, जब तू 20 मीटर पर सेकंड से चल गया। इसको हटा दे एक बार कि तू यहां से यहां तक पहुंचा कैसे, पटा 30 10 20 ऐसे चला। ठीक है, तो तू ये बता दे कि यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में मैं कहता हूं तेरे को जो टाइम लगा ना, वो टाइम लगा मान ले कितना, 30 मिनट का टाइम लगा दिया तूने। कितना लगा दिया, 30 मिनट का टाइम लगा दिया। कितने का लगा दिया, 30 मिनट का टाइम लगा दिया। दो चीजें समझ में आई, कहा भैया कि मैं घर से निकला, स्कूल जाना है। ठीक है, एक जिस स्पीड से नहीं आऊंगा कि कहीं मैं 30 से आ रहा हूं, कहीं मैं 10 से आ रहा हूं, कहीं मैं 20 से आ रहा हूं। यानी कि भैया कि जो मेरी स्पीड है ना वो चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म है। कहा हाँ भैया कि यूनिफॉर्म यानी एक जैसी, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी नहीं है। कहा हाँ भैया, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे देखूं, एक इंस्टेंट टाइम पे देखूं कि ये जो पॉइंट है इस पे तेरे तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी कि भैया 30 थी, इसका मतलब ये क्या, तेरी इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं तेरे को बोलूं कि इस टाइम पे क्या थी, कि भैया इस टाइम पे जस्ट आपने देखा ना तब मैं 10 से था, इसका मतलब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। और ये क्या हो जाएगी कि भैया 20, ये भी इंस्टेंटेनियस है। यानी भैया नॉन यूनिफॉर्म से इंस्टेंटेनियस निकली है, हाँ बिल्कुल। अब मैं तेरे को बोलूं कि तू ये बता कि तेरे को ना, तेरे को अगर मैं तेरे को बोलूं कि अगर तू इसका एवरेज निकाल, अगर मैं तेरे को बोलूं कि एवरेज निकाल, तो तू कैसे निकालेगा, कि भैया एवरेज निकालूंगा मैं कि टोटल कितना चल के आया हूं, 10 मीटर चल के आया हूं, टोटल टाइम कितना लगा है, कि भैया 30 सेकंड लगा है, सॉरी 30 मिनट लगा है, 30 सेकंड ले ले इसको, 30 सेकंड लगा मान ले, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि 30 सेकंड लगा है, 30 सेकंड लगा है, तो तेरा कितना आ जाएगा, एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज कितनी आ जाएगी यार, 30 मिनट ले ले यार। या फिर इसको 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 ना 10 मीटर मतलब 100 मीटर ले ले, 100 मीटर ले ले, ठीक है। इसको 100 मीटर लेगा, ठीक है, 100 मीटर लेगा तो कितना आ जाएगा, कि भैया 3.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या ये है एवरेज, का हाँ भैया एवरेज ही आ जाएगा। तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर तू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं तेरे को बोलूं कि तू लगातार चल, और तेरे को बीच में रुकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तेरे को कांस्टेंट स्पीड से चलना है, लेकिन तेरे को कितने सेकंड में पहुंचना है, कितने सेकंड में पहुंचना है, कि भैया मेरे को 30 सेकंड में पहुंचना है, 100 मीटर डिस्टेंस है। तो तू ये बता दे कि कितने सेकंड में किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से चलेगा कि तू यहां पे पहुंच जाए, कि भैया मैं चलूंगा कितना, कि मैं एवरेज तो 3.33 मीटर पर सेकंड से चलाऊं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया मैं समझ गया। तो भैया कहा, लेकिन मैं पूरे रास्ते में 3.33 मीटर सेकेंड पर सेकंड से तो चला ही नहीं हूं, तो ये क्या कैसे आ गया, ये तेरा एवरेज आया है। कितना आया, क्या आया है, ये तेरा एवरेज आया, जो कि तू हो सकता है तू चल भी रहा हो और हो सकता है तू नहीं भी चल रहा हो, लेकिन एवरेज तेरा इतना ही है कि अगर तू लगातार चलता तो तेरे को कितना टाइम, इसी टाइम पर पहुंचने में तेरे को किस स्पीड से चलना पड़ता, इस स्पीड से चलना पड़ता। ये फर्क है, ये फर्क है किसका, ये फर्क है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। यानी जो है नहीं वो भी दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब इसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है, आई थिंक बात समझ में तेरे को आई होगी। ठीक है, अब देख, अब इस चीज को और अच्छे से समझते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, अब अपने
यानी कि भैया कहने का मतलब ये है कि वी एवरेज को मैं कैसे निकालूंगा, वी एवरेज को कैसे निकालूंगा कि भैया टोटल, अगर तेरे को स्पीड पूछे एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, अगर तेरे को पूछ ले एवरेज स्पीड तो तू क्या करेगा कि भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और अगर तेरे को बोल दे कि एवरेज वेलोसिटी बता दे, अगर तेरे को एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो क्या कहेगा कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। का भैया सेम ही है, हाँ वही है, सेम ही है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। 8 नंबर क्वेश्चन देख ले अभी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले तो मैं कहां पे गया था, पहले तो मैं कहां पे गया था भैया, इसने मेरे को डायरेक्शंस दे रखी है, वेरी गुड, डायरेक्शंस दे रखी है। कैसे गया था कि भैया ये गया था टी टाइम के लिए वी वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ, क्या इधर गया वीटी से, कितना चला वीटी चला, कैसे चला, डी इक्वल्स टू सॉरी वी इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई टी होता है। कहां भैया कहां से आया ये रहा, तो डी इक्वल्स टू वीटी का, तो क्या वीटी से चला, कहां भैया। अब उसके बाद में ये गया है नॉर्थ की तरफ गया है, उसके बाद में हाँ सेम वीटी नॉर्थ। पूछ रहा है मेरे को एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या निकालूंगा, सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है का भैया, ये भी वीटी है, ये भी वीटी है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2 वीटी हो जाएगा। वेरी गुड। और भैया टाइम डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है कि भैया टी सेकंड तक इधर चला है, टी सेकंड तक इधर चला है, तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा अपने पास में, टी से टी मर गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v बाय √2 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, v बाय √2 आ जाएगा, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं भाई। आज बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने बताई है, इसलिए मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में थोड़ा सा तेज करेंगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आया हो, बढ़िया लगी हो क्लास, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे को। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।